ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के अष्टम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे ईडयो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्यभिरग्निः एतद्वैतत्। मंत्र में कहा है अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ। अरण्य में, अरण्य बोलते हैं लकड़ी को। जिस प्रकार अरण्य और निहिता जात वेदो, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि विद्यमान रहती है, जो लकड़ी है जो हम हवन के लिए प्रयोग करते हैं या लकड़ी जो जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें जिस प्रकार अग्नि पहले से ही विद्यमान रहती है। और उसका दूसरा उदाहरण दिया है सुभृतो गर्भिणी भी, जिस प्रकार गर्भिणी अपने गर्भ की सुरक्षा करती है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है और जिस प्रकार गर्भिणी अपने गर्भ की सुरक्षा करती है, उस प्रकार जात वेदा गर्भ, हम उस प्रकार जात वेद ईश्वर का भी एक नाम है और जात वेद अग्नि को भी कहा जाता है। तो उस प्रकार हम जात वेद की रक्षा करें, अर्थात उसी प्रकार हम ईश्वर की रक्षा करें, ईश्वर को सदैव अपने अंदर विद्यमान रखें। किस प्रकार? जैसे कोई गर्भिणी अपने गर्भ की रक्षा करती है, तो गर्भिणी जैसे गर्भ की रक्षा करती है, उस प्रकार हम अपने अंदर हम उस ईश्वर की रक्षा उसी प्रकार करें। परंतु इसमें प्रश्न यह है कि रक्षा ईश्वर हमारी करता है या हम ईश्वर की करते हैं। तो अगर हम ईश्वर की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तो वैसे तो हम यही देखते हैं कि जब भी हम कुछ व्यथित होते हैं, कुछ बहुत अधिक हम संसार से हमारा मन खराब होता है, तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो ईश्वर को ही हम अपनी रक्षा करने के लिए पुकारते हैं। परंतु इस मंत्र में बोला गया है कि हम ईश्वर की रक्षा उस प्रकार करें जिस प्रकार गर्भिणी माता अपने गर्भ की रक्षा करती है। तो वो इसलिए कहा गया है, उसका कारण यह है कि जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं या हम संसार में इस प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार से अपने आप को संसार में प्रेजेंट करते हैं, सबके सामने इस प्रकार से आते हैं कि हम ईश्वर भक्त हैं, हम अच्छे कार्य करने वाले हैं, तो हमारी संसार में जो छवि बनती है वो इस प्रकार की बनती है कि हम जो भी कार्य करते हैं लोग उसे ही आदर्श मानकर चलने का प्रयास करते हैं। तो हम ईश्वर भक्त हों, अच्छे कार्य करने वाले हों और करें हम गलत कार्य, तो उससे संसार में जो छवि बिगड़ती है वो धर्म की, ईश्वर की, ईश्वर भक्तों की और इस प्रकार के लोगों की छवि बिगड़ती है और ईश्वर की भी छवि बिगड़ती है। अर्थात कोई भी ऐसा सोचता है कि ईश्वर भक्त इस प्रकार के कर्म करते हैं, इस प्रकार के गलत कर्म करते हैं, तो छवि किसकी